नौकनी और फ्लैट फुट ये काफी दिक्कत देने वाला प्रॉब्लम। जो भर्ती में जंप अलाउ होता है, टाइगर जंप, बेली जंप और सीजर जंप। टाइगर जंप बैन कर दिया गया है आयोग के द्वारा, सीजर और बेली आप लगा सकते हैं। सर अगर किसी का पेट पैर हाथ आदि का ऑपरेशन हुआ है तो क्या वो दौड़ सकता है? हाइट बिल्कुल बढ़ेगा। कितना बढ़ा सकते हैं सर? 1 सेंटीमीटर तो आराम से बढ़ेगा अभी से। अगर कितनी एज तक सर हाइट सिर्फ फिजिकल से बढ़ सकता है या फिर मेडिसिन भी कोई उपलब्ध? जितना धीरे दौड़ो, जितना लंबा दौड़ो, अगर दौड़ना है तो। दौड़ नहीं बना तो हमको बोलना, बिल्कुल दौड़ बनेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो आप लोगों में से इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बिहार एसआई के फिजिकल पे एक स्पेशल वीडियो लाइए। वीडियो स्पेशल लाना था, इसलिए हम एक स्पेशल व्यक्ति की तलाश में थे और इसी कड़ी में हम आ गए हैं पटना के गांधी मैदान में और बिहार के सबसे बेस्ट फिजिकल ट्रेनर के पास। मार्कोस सर हमारे साथ हैं। सर आज आपको पूरी जानकारी देंगे बिहार एसआई में फिजिकल की क्या पात्रता है। सर से पहले आप जानकारी लीजिए और उसके बाद सर से आपके जितने भी सवाल हैं जो हमने कम्युनिटी में पोस्ट किए थे कि बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है फिजिकल से रिलेटेड, आपने जो भी सवाल उसमें कमेंट किए थे, सारे प्रश्नों के जवाब जानेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सर पहले आप लोगों को पूरी जानकारी दे, उसके बाद आपके सारे सवालों के जवाब जानेंगे। सर ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ऑन ड्यूटी यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा काम कर रही है और आपको भी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बिहार एसआई के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं। सर मैं चाहूंगा कि आप एक बार जितनी भी फिजिकल की स्टैंडर्ड है उसको आप समझाएं और उसके बाद सर एस्पिरेंट्स का हम सवाल भी लेंगे और आपसे जानेंगे। सर बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी को ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट होना बिहार एसआई में। अगर आपकी हाइट नहीं है, अगर पॉइंट में भी कम है, तो आप बिहार एसआई के लायक नहीं हो। आप इस बात को समझ लो। और अगर हाइट है तो आप फिजिकल को अच्छे तरीके से सारी प्रक्रिया को इसमें समझेंगे। सबसे पहले ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई में अनारक्षित वर्ग के लिए, यानी कि जो वर्ग है जनरल कैटेगरी वाले और ओबीसी कैटेगरी वाले, पिछड़ा वर्ग, इसमें हाइट की मांग होती है 165 सेंटीमीटर। आप देख पा रहे हैं 165 सेंटीमीटर हाइट की जरूरत होती है। ईबीसी कैटेगरी वाले, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और एससी कैटेगरी, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर है। यानी कि 160 सेंटीमीटर वाले अभ्यर्थी इसमें बिहार दरोगा में फॉर्म भर सकते हैं, ईबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले। साथियों, अब महिलाओं की बात करें। अगर महिलाओं की बात की जाती है तो हमेशा न्यूनतम आयु इसका 155 सेंटीमीटर होता है। मतलब कि कोई भी कैटेगरी, हम जनरल की बात करें, ओबीसी की बात करें या ईबीसी, एससी, एसटी की बात करेंगे तो उनका 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और वजन 48 केजी होनी चाहिए। यह बहुत ज्यादा नेसेसरी है। 48 केजी से अगर 200 ग्राम भी कम वजन है तो आपको फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा। आप पढ़ाई के साथ साथ अपने सेहत पे ध्यान दें और अपने वजन को बरकरार रखें। उसके बाद चेस्ट की बात करें, सबसे जो मेन पार्ट है फिजिकल का, हाइट और चेस्ट होता है। तो चेस्ट की बात करेंगे तो अनारक्षित वर्ग और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मतलब जनरल, ओबीसी और ईबीसी की बात कर रहा हूं, बिना फुलाए सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं, बिना फुलाए, यानी कि जब आपकी चेस्ट मेजरिंग होगी तो ये नॉर्मल सीना बिना सांस लिए, मतलब नॉर्मल रह के जो फीता लगाया जाएगा तो 81 आपका सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। और फुलाने के बाद, फुलाकर सीना आपका 86 सेंटीमीटर होगा। 86 सेंटीमीटर सीना होना अनिवार्य होगा। जिसका, जो भी लड़के जिम कर रहे हैं उनका सीना बहुत ज्यादा नहीं फूलेगा। जब आप मशीन की यूज करते हैं अपने शरीर के ऊपर तो आपका सीना बहुत ज्यादा नहीं फूलता है, मसल टाइट हो जाता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब साथियों, अनुसूचित जाति एवं अन्य जनजाति के लिए, पुरुष के लिए अब क्या है कि एससी एसटी के जो पुरुष हैं उनके लिए सीना जो है बिना फुलाए जो सीना होगा वो 79 सेंटीमीटर यानी 79 सेंटीमीटर आपको चाहिए। और फुलाकर, जैसे आपको पता होगा कि 5 सेंटीमीटर सभी में फुलाना है, तो इसमें आपको 84 होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं महिलाओं का बात करूंगा तो 1 किलोमीटर की दौड़, मतलब 1000 मीटर आपको दौड़ना है। 400 मीटर के ट्रैक अगर मिलेगी तो उस पर 2.5 राउंड आपको लगाना होगा और 6 मिनट के अंदर, ये 6 मिनट टाइम है। जो भी महिला अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रही हैं, आप सब एकदम निश्चिंत हो जाओ कि सबसे आसान दौड़ पूरे वर्ल्ड में अगर कोई दौड़ है तो सबसे आसान दौड़ महिलाओं का 6 मिनट के अंदर लगाना है। चल भी लोगी तो पास कर जाओगी। अब इसकी ऊंची कूद पुरुषों के लिए, हाई जंप जो है पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट कूदना है। और इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो भर्ती में जंप अलाउ होता है, टाइगर जंप, बेली जंप और सीजर जंप। टाइगर जंप बैन कर दिया गया है आयोग के द्वारा, सीजर और बेली आप लगा सकते हैं। तो पास करने के लिए 4 फीट इसमें न्यूनतम चाहिए।
महिलाओं के लिए 3 फीट, इस चीज को देखें ध्यान से, महिला अभ्यर्थी न्यूनतम 3 फीट पास करने के लिए है। अब लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो लॉन्ग जंप में पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट आपको लंबी कूद करनी होगी और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट आपको कूदना पड़ेगा। ये 2213 का नोटिस आप देख पा रहे हैं, उसमें बताया गया है कि महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट जो है जंप करना जरूरी होगा। अब गोला फेंक, गोला की बात करें, गोला 16 पाउंड का गोला होगा और 16 फीट फेंकना होगा। 7 kg के लगभग आपका ये होगा, 7 kg प्लस रहता है 16 पाउंड, और ये आपको 16 फीट फेंकना होगा। यानी 16 फीट तो आप समझ रहे हैं इस चीज को, काफी आसान है। अगर आप अच्छे से खाए हैं अपने घर में तो आप 16 फीट यूं फेंक देंगे, मैं तो बायां हाथ से फेंक दूंगा। उसके बाद महिलाओं के लिए न्यूनतम 10 फीट फेंकना है, 12 पाउंड का गोला। ध्यान दें महिला अभ्यर्थी, 12 फीट का गोला जो है आपको 10 फीट फेंकना होगा 12 पाउंड का गोला को। अब साथियों, अब आगे की बात करते हैं हम आपसे। अब जो सार्जेंट अभ्यर्थी हैं, सार्जेंट अभ्यर्थी ध्यान देंगे, जिनको सार्जेंट बनने का दिल में जज्बा है, जुनून है, सार्जेंट बनना चाहते हैं, वो इस चीज पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। और ध्यान देने के क्रम में बिल्कुल ध्यान इस पे लगाए रखेंगे क्योंकि आपकी लाइफ की बात हो रही है। अब परिचारी पद के लिए आप देख पा रहे हैं, परिचारी पद यहां लिखा है, यानी सार्जेंट पद के लिए क्या क्या करना अनिवार्य होगा। तो सार्जेंट पद के लिए पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी के लिए आप देख पा रहे हैं, पुरुष के लिए है, महिलाओं के लिए है। तो सबसे पहले ऊंची कूद की बात करें, ऊंची कूद है न्यूनतम 4 फीट 6 इंच, यानी कि 4 फीट 6 इंच। अगर 4 फीट 6 इंच आपको ज्यादा टफ लगता है, हार्ड लगता है, तो अपने दिमाग से ये चीज को निकाल दे। मैंने आपको बोला टाइगर जंप बैन है, सीजर और बेली अलाउ है। सीजर मारना थोड़ा टफ है, लेकिन बेली काफी ज्यादा आसान होता है, 4 फीट 6 इंच मारा जा सकता है साथियों। अब न्यूनतम महिलाओं के लिए सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और लॉन्ग जंप में भी सेम रहेगा। लॉन्ग जंप लंबी कूद की बात करें तो मेल अभ्यर्थी के लिए 15 फीट लॉन्ग जंप, 15 फीट लॉन्ग जंप अगर आप खेले कूदे हैं बचपन से तो 15 फीट लॉन्ग जंप आप मार सकते हैं। और महिलाओं के लिए 9 फीट सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब गोला फेंक जो है, 16 पाउंड का गोला, दरोगा के लिए 16 फीट ही फेंकना था, लेकिन 16 पाउंड का गोला जो है सार्जेंट के लिए 20 फीट फेंकना होगा, यानी 20 फीट गोला आपको फेंकने होंगे, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 12 पाउंड का गोला जो है महिलाओं के लिए, आप देख पा रहे हैं ये महिला अभ्यर्थी हैं, और महिलाओं के लिए 10 फीट फेंकना काफी ज्यादा जरूरी होता है साथियों। अब जो मेल अभ्यर्थी हैं, अब जो मेल अभ्यर्थी हैं उनकी दौड़ जो होनी है वो 1600 मीटर होगा 6.5 मिनट में। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, 1600 मीटर 6.5 मिनट में लिया जाएगा, 6.5 मिनट। उसके बाद आप अगर पॉइंट 1 में भी आपका बढ़ता है चिप में टाइमिंग तो आप फेल हो जाएंगे साथियों। तो सर ने आपको पूरी जानकारी दी कि किस प्रकार से कितना दौड़ करना है, कितना गोला, कितना ऊंचाई दौड़ना कूदना है, सब कुछ फिजिकल के बारे में। अब आपके जो प्रश्न है, जो आपके जिन्वन प्रश्न है फिजिकल में, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो सर से अब हम जानना चाह रहे हैं। सर सबसे पहला जो और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है छात्रों को, नौकनी की प्रॉब्लम और फ्लैट फुट की प्रॉब्लम। नौकनी की जो प्रॉब्लम है सर, उसके लिए और फ्लैट फुट वाले के लिए बिहार दारोगा में कोई दिक्कत आने वाली है? हाँ, दिक्कत होती है नौकरी फ्लैट फुट में, लेकिन इससे इन सब चीजों को बताने के पहले मैं एक मोटिवेशनल बात बोलना चाहूंगा। साथियों, आप जो भी तैयारी कर रहे हो, आप बिहार पुलिस की करते हो, दरोगा करते हो, आर्मी बनना चाहते हो, या कोई भी फौज में जाना चाहते हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अपने परिवार की गरीबी, और दूसरी चीज, जिस चीज का तुमने शुरुआत किया है उसको खत्म कर देना, नहीं तो वो बाद में तुमको खत्म कर देगा। अब आते हैं पॉइंट पे। हमारा पॉइंट ये है कि नौकनी और फ्लैट फुट ये काफी दिक्कत देने वाला प्रॉब्लम है। खास करके इस बार फायरमैन की जो मेडिकल हो रही थी उसमें नौकनी में बहुत सारे लड़कों को बाहर किया गया है, तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं, इसको दूर किया जा सकता है। मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूं। सबसे पहले जब आप रात में सोते हैं तो दोनों पैरों के बीच में आप तकिया डालने वाला है ना, उससे काफी ज्यादा सुधार नहीं होता है। आप मोटा सा रजाई ले लेंगे जो आप ठंडी में ओढ़ रहे थे, उसको बीच में डाल के और यहाँ पे नी के पास में बांध देंगे और सीधा सो जाएंगे आप रात को। आप उसको रात में अपने आप को पलटेंगे नहीं, नॉर्मल रहेंगे, थोड़ा सा दर्द होगा रात को,
लेकिन ये 15 से 20 दिन में आपको डिफरेंसेस देखने के लिए मिल जाएंगे। और फ्लैट फुट के लिए आप देखते होंगे गांव में दादाजी लोग खड़ाऊ पहनते हैं, चप्पल जो आता है उसमें बीच में उठावा होता है, उस चीज को आप पहने, और वो अगर पहनते हैं लगातार 2 महीना तो फ्लैट फुट बिल्कुल खत्म कर देगा। ऐसा हुआ है। बिल्कुल सर, अभी टाइम भी है, ये क्लियर किया जा सकता है। बिल्कुल क्लियर किया जा सकता है, काफी आसान है, बहुत हार्ड प्रॉब्लम नहीं है। सर दूसरा सवाल है कि जो कभी नहीं दौड़ा है, हाँ, बिहार एसआई के लिए या फिर किसी भी एग्जाम जी, जी, जो जी, कभी नहीं दौड़ा है, आप खुद तक अभी वैकेंसी की कोई नहीं है कि कब आ रही है नहीं आ रही है, सर वो कब दौड़ा स्टार्ट करे? जो कभी नहीं दौड़ा है उसके लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूं। 2213 का आपने देखा मेंस के बाद कितना समय दिया, मात्र 25 दिन का समय था बंधु के पास। बहुत काफी परेशान थे लड़के, तो वो अपने डेली रूटीन में अभी से रनिंग को ले आए, नॉर्मली रनिंग करना स्टार्ट कर दे। धीरे धीरे आप किसी एकेडमी ज्वाइन ना करें, लेकिन आराम से आप दौड़ना, सेल्फ दौड़ना स्टार्ट करें। एक्सरसाइज ज्यादा करें, एक्सरसाइज को ज्यादा करना जरूरी होगा। एक बात और बताना चाहता हूं, आपके मन में एक डाउट रहता होगा कि गांव के लड़के बिना एक्सरसाइज के कैसे दौड़ लेते हैं। एक चीज को आप देखना, गांव के लड़के 3 साल में दौड़ बनाते हैं बिना एक्सरसाइज किए, और आपको 2 महीने में दौड़ बन जाता है। एकेडमी आप जब आते हैं तो 2 महीने में दौड़ बनाने का कारण है एक्सरसाइज। 45 मिनट 40 मिनट बॉडी को तोड़ना पड़ता है तो जाके एक्सरसाइज बनता है, रनिंग बनती है। तो दौड़ के लिए सर अभी से थोड़ा बहुत दौड़ना चाहिए, कोई भी अभ्यर्थी हो। सर अब आ जाते हैं, दूसरा प्रश्न है कि किसी का पिछला बार रनिंग नहीं हो पाया था, क्या करें? हाँ, रनिंग नहीं हो पाया था तो उसमें एक कारण था कि आप लोग जागे थे मेंस के बाद, उनको पता नहीं था 6 तारीख को रिजल्ट आया था, हमें याद है। इन लोगों ने क्या किया, 6 तारीख के बाद दौड़ना स्टार्ट किया। तो उसमें ऑब्वियस ही बात है कि 25 दिन में आप कितना कर सकते हैं, या कोई भी फिजिकल ट्रेनर है वो क्या कर सकता है, आपको अपने 100% देगा। उसमें आपको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत है, और अगर आप बिगिनर हैं तो अभी से दौड़े। आगे जो प्रश्न है सर, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा स्पीड में इसको किया जाए। हाँ। सर अगर किसी का पेट पैर हाथ आदि का ऑपरेशन हुआ है तो क्या वो दौड़ सकता है? बिल्कुल दौड़ सकता है। देखिए, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ये चीज डॉक्टर बताएंगे कि आपका घाव कितना भरा है, कितना नॉर्मल है। इस चीज पे डॉक्टर बताएंगे अच्छे तरीके से। सर किसी का लेजर चीरा वाला ऑपरेशन तो वो दौड़ सकता है? हाँ, वो दौड़ सकता है, बिल्कुल दौड़ सकता है, लेकिन 15-20 दिन के बाद दौड़ सकता है। इंस्टेंट वे में चाहे दौड़ ले तो नहीं है पॉसिबल। सर क्या इसमें एज के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए? हाँ, ये एज के अकॉर्डिंग नहीं, आपका, हाँ सॉरी, बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा आपका जितना उम्र है, हाइट है, हाइट के अकॉर्डिंग होता है। जितना आपका हाइट है वैसा आपका वजन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हाइट होता है। सर अभी तक हमने जितने भी एसआई की वीडियो डाले उसमें खास करके गर्ल्स का प्रॉब्लम रहता है, और कुछ लड़कों का भी, कि अगर गर्ल्स के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा जा रहा है, तो कोई बोल रहे हैं 153.5 है, कोई बोल रहे हैं 154.5 है। तो क्या अगर किसी का थोड़ा सा कम है, 1-2 सेंटीमीटर या फिर 0.21, तो ये चलेगा? नहीं, बिल्कुल। आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि वो वहां पे डिजिटल मशीन लगा होता है हाइट चेक करने के लिए, और वहां पे कुछ भी आपका कम पाया जाएगा तो आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। और उसका सोल्यूशन है, अभी उसका सोल्यूशन ये है कि आप अभी से जो चिन अप करते हैं, बीम करते हैं, उस पर लटक के झूला झूलने की कोशिश करें, पैर ऊपर करके सर को नीचे करें, उससे हाइट बिल्कुल बढ़ेगा। कितना बढ़ा सकते हैं सर? 1 सेंटीमीटर तो आराम से बढ़ेगा अभी से। अगर एज तक 24, 25, 26 एज के तक हाइट बढ़ता है जनरली, हमने देखा 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, लेकिन सही दिशा में मेहनत किया जाए तब। सर इसके लिए क्या बोले आप? बीम, चिन अप, बीम को उस पर झूला झूलना है पकड़ के, और बीम जैसे मारते नहीं, ऑपोजिट हैंड ऐसे पकड़ना है और उस पर झूला झूलना है, और उसके बाद पैर को उसमें फंसा के सर को नीचे करके उस पर झूला झूलेंगे तो बिल्कुल हाइट बढ़ जाएगा बहुत जल्दी। किसी का बचपन में हाथ टूटा था, हाँ, और वो बोल रहे हैं कि जैसे सर पुशअप भी इसमें एक एक्सरसाइज होता है, तो फिजिकल में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है? हाँ, फिजिकल में बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी। देखिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो हाथ फ्रैक्चर किया टूटा है वो किस तरीके का टूटा हुआ है। अगर नॉर्मल है, पुशअप मारने में दिक्कत नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मारने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको नहीं मारेंगे, वैसे आपका वहां पे पुशअप टेस्ट नहीं लिया जाएगा। हाँ, तो सर वो सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर सकता है फिजिकल? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। अगर आपका हाथ टूटा है या पैर टूटा है, वो भी पास करता है यार, पिछले बार भी पास किया, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, एकदम दिल खोल के दौड़ो। लॉन्ग जंप और हाई जंप को कैसे ठीक? लॉन्ग जंप और हाई जंप अगर ठीक करना है तो रस्सी, स्कीपिंग रोप, रस्सी कूदेंगे। देखिए, हाई मतलब होता है ऊंचा, और जंप मतलब होता है कूदना। अगर आप जब ऊंचा कूदने का आदत डालेंगे तभी आपका हाई जंप सुधरेगा, इस चीज का ध्यान रखना होगा।
आर्मी के मेडिकल में छटाया था, दारोगा की तैयारी करें? एकदम बिल्कुल करें। देखिए आर्मी का मेडिकल जो होता है बहुत टफ होता है, हर चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है, लेकिन बिहार एसआई में ऐसा नहीं है। उसमें नॉर्मल पॉइंट्स को पास कर दिया जाता है, लेकिन टफ जो ज्यादा पास करने के लायक नहीं है उसको लोग उसमें पास नहीं करते, जैसे नौकनी वगैरह। नौकनी उसमें टफ पॉइंट है। रनिंग के टाइम सांस फूलने लगता है, क्या करें? रनिंग के टाइम में सांस फूलता है तो आप लॉन्ग रनिंग, स्लो रनिंग करें। सबसे पहले विशेष रूप से ध्यान दें आप कि स्लो, जितना धीरे दौड़ो, जितना लंबा दौड़ो, अगर दौड़ना है तो। दौड़ नहीं बना तो हमको बोलना, बिल्कुल दौड़ बनेगा आपका। सर किसी को हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है, फिजिकल में दिक्कत आई? हाइड्रोसिल में अगर पानी भरा है या हाइड्रोसिल स्वेलिंग है, फूला है, तो एक बार डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर बताएंगे पानी निकलवा लीजिए, या स्वेलिंग है तो उसके लिए दवा लीजिए और दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सर किसी को 4 उंगली 6 उंगली है तो इससे कोई प्रॉब्लम? 6 उंगली है। देखिए 6 उंगली में क्या होता है कि मेडिकल बिहार एसआई में नहीं है दिक्कत आपको बहुत ज्यादा, लेकिन मिलिट्री या पैरामिलिट्री में आप अनफिट हैं, 6 उंगली वाले नहीं जा सकते हैं। इसमें जा सकते हैं? इसमें जा सकते हैं। सर हाथ या पैर की उंगली थोड़ा सा टेढ़ा है, कोई प्रॉब्लम? हाथ की उंगली, पैर की उंगली थोड़ी सी टेढ़ी है तो वहां पे परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। मेडिकल में ये अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है। सर चश्मा पहनकर रनिंग कर सकते हैं ग्राउंड में? चश्मा पहन के रनिंग करने से आपको दिक्कत फिजिकल में कुछ नहीं है, बस चश्मा टूटने का डर है। हाँ। सर अगर रस्सी वस्सी उसमें लगा लें? रस्सी लगा ले तो कोई दिक्कत नहीं, आप दौड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे दौड़ने देगा? वहां पे दौड़ने दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। चश्मा ला के दौड़े आप सलवार सूट पहन के दौड़े, उससे उनको कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। सर हाइट सिर्फ फिजिकल से बढ़ सकता है या फिर मेडिसिन भी कोई उपलब्ध है हमारे? नहीं, अगर आप मेडिसिन लेते हैं किसी भी चीज में, दौड़ने में जो सिला दवा का यूज नहीं करना है, या आप अपने चेस्ट बढ़ाने में कोई दवा का यूज ना करें, और अगर आपको हाइट चाहिए या कुछ भी चाहिए फिजिकल में, दवा खाएंगे तो वो दवा आपके बॉडी में असर करेगा, बॉडी पूरा पतला हो जाएगा। ऐसा मैंने देखा है एक लड़के को मरते। ये काम कभी मत करना गलती से, इसका विशेष ध्यान रखना। तो हमारे साथ मार्कोस सर थे, पटना के वन ऑफ द बेस्ट फिजिकल ट्रेनर हैं, और सर हमारे साथ थे। आप लोगों की आई होप की सारी क्वेरी सॉल्व किए होंगे सर ने। और अगर आप पटना में बीआरएसआई की तैयारी कर रहे हैं और अगर चाहते हैं कि अभी से आप फिजिकल करें तो आ जाइए, बेशक गांधी मैदान आ जाइए और सर से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो, ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हम पहले ही बोले कि ऑन ड्यूटी का एक ही लक्ष्य है, आपको बिहार पुलिस अकादमी राजगीर पहुँचाना। तो अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे एक और हेल्पफुल वीडियो में। जय हिंद।